हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। आज हम सब पढ़ेंगे 11th क्लास 12 चैप्टर 1 केमिस्ट्री। टॉपिक है आपका सीमित पैकिंग में चतुष्फलक और अष्टफलक रिक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठोस पदार्थ के जालकों में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या उस जालक में सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। क्या है? ठोस पदार्थ के जालकों में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जालक के सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अर्थात अष्टफलक रिक्तियों की संख्या बराबर सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या। सरल इकाई सेल में कणों की संख्या जो होती है सरल इकाई सेल में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या 1 होती है। वही बीसीसी में पिंड केंद्रित इकाई सेल में कणों की संख्या 2 होती है। फिर एफसीसी में कणों की अष्टफलक रिक्तियों की संख्या 4 होती है। फिर सीसीपी में वही घनवाकार इकाई सेल में कणों की संख्या यानी अष्टफलक रिक्तियों की संख्या 4 होती है। और अंत केंद्रित इकाई सेल में ईसीसी में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या 2 होती है। क्योंकि जो ठोस पदार्थ के जालक में अष्टफलक रिक्तियां की संख्या है वह जालक में उपस्थित सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। तो यहाँ देखिए अष्टफलक रिक्तियों की संख्या बराबर सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं चतुष्फलक की संख्या। ठोस पदार्थ के जालकों में वहां पर चतुष्फलक हो जाएगा। ठोस पदार्थ के जालकों में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या उस जालक में उपस्थित सीमित पैकिंग की संख्या कणों की संख्या के 2 गुना हो जाता है। फिर से सुनिए, ठोस पदार्थ में उपस्थित चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या जो है जालक में उपस्थित सीमित पैकिंग के कणों की संख्या के 2 गुनी होती है, जिसे आप देख सकते हैं। सरल इकाई सेल में कणों की संख्या चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या पहले से तो इसका 1 होता है और गुना 2 गुना 1 2। सरल इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 2 होती है। वही बीसीसी में 2 गुना 2 4 होता है। एफसीसी में 2 गुना 4 8 होता है। और ईसीसी में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 2 गुना 2 4 होती है। क्वेश्चन आएगा सरल इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है, तो आप लोग 2 बताइएगा। और बीसीसी में 4 होगा, एफसीसी में 8 होगा और ईसीसी में भी 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं चतुष्फलक रिक्तियां और अष्टफलक रिक्तियां में संबंध। चतुष्फलक रिक्तियां जो होती है, चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के 2 गुनी होती है। और अष्टफलक रिक्तियां की संख्या
जालक में उपस्थित सीमित पैकिंग की संख्या के बराबर होती है। देखिए चतुष्फलक रिक्तियां की संख्या बटा अष्टफलक रिक्तियों की संख्या। अष्टफलक रिक्तियों की संख्या चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या 2 गुना होती है ना, 2, और बट्टे में अष्टफलक रिक्तियों की संख्या जो है सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। तो इकाई सेल में तो 1 होता है, बट्टे 1, तो 2:1। क्वेश्चन आएगा चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या और अष्टफलक रिक्तियों की संख्या के अनुपात क्या होता है? तो 2:1 होता है। फिर पूछेगा अष्टफलक रिक्तियां एवं रिक्तियों की संख्या एवं चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ अष्टफलक रिक्तियां 1, चतुष्फलक 2, 1:2। क्वेश्चन आएगा अष्टफलक रिक्तियां की संख्या एवं चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो 1:2 होगा। देखते हैं नेक्स्ट। यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात करना है। यौगिक का सरल सूत्र ठोस पदार्थ में, फिर क्या हो गया? चलिए यौगिक का सरल सूत्र ज्ञात करना है। ठोस पदार्थ में चतुष्फलक रिक्तियां की जो संख्या होती है वो किसी क्रिस्टल जालक के सीमित पैकिंग में कणों की संख्या के 2 गुनी होती है, जबकि अष्टफलक रिक्तियां की जो संख्या होती है वो जालक में उपस्थित कणों की संख्या के, ये सीमित पैकिंग के कणों की संख्या के बराबर होती है। इसी को यौगिक का सरल सूत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या संख्या जो होती है वो जालक में उपस्थित सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के कणों की संख्या की 2 गुनी होती है। संख्या के 2 गुनी होती है। जबकि ऐसे ही अष्टफलक रिक्तियां की जो संख्या होती है सीमित पैकिंग में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आया ए, बी और सी तत्वों से बना एक यौगिक घनाकार जालक के रूप में, कैसा घनाकार जालक के रूप में
घनाकार जालक के रूप में। क्वेश्चन है, ए, बी और सी तत्वों से बना एक यौगिक घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टल बनाता है। देखिए घनाकार जालक है, ए के परमाणु क्रिस्टल जालक के कोनों पर, यहाँ देखिए ए के परमाणु कौन पर है, बी के परमाणु केंद्र में। देखिए यहाँ बी के परमाणु जो है केंद्र में है, यहाँ केंद्र में है, यहाँ कोने पर है। और सी के परमाणु फलकों पर है। देखिए यहाँ फलक पर सी के परमाणु साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। जानते हैं, सरल इकाई सेल में, सरल इकाई सेल में एक के परमाणुओं की संख्या, एक के परमाणुओं की संख्या 8 गुना 1/8, 8 से 8 कैंसल, 1। वन हो गया। और पूछ रहा है, फिर है बीसी से नहीं, फिर है इकाई सेल, सरल इकाई सेल में बी की परमाणुओं की संख्या, बी की परमाणु की संख्या देखिए बी की परमाणु की संख्या, बी कहाँ उपस्थित है, बी केंद्र में उपस्थित है, तो इसके परमाणु की संख्या 1 होगी। और सी की परमाणुओं की संख्या, देखिए सी कहाँ उपस्थित है, सी क्रिस्टल के फलकों में उपस्थित है। फलक कितने होते हैं, पिछला वाला वीडियो में मैंने बताए हैं। फलक 6 होता है। सी की परमाणुओं की संख्या 6 गुना 1/2, तो इसको काट दीजिए 3। तो यौगिक का सूत्र ज्ञात करें। सरल इकाई सेल में ए की परमाणु की संख्या 1 है, बी के परमाणु की संख्या 1 है और सी की परमाणु की संख्या 3। तो अतः यौगिक का अनुसूत्र, अतः यौगिक का सूत्र, यौगिक का सूत्र अतः यौगिक का सूत्र A B C 3 होगी। इसका जो सूत्र होगा A B C 3 होगी, C की मान 3 है ना। देखिए नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे भुजाओं के बीच संबंध। टॉपिक है गोले की त्रिज्या और इकाई सेल के किनारे भुजाओं के बीच संबंध। तो इकाई सेल में, इकाई सेल में गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r बराबर √2 a/√2 होती है। रुके r बराबर a/√2 होती है। फिर वैसे ही इकाई सेल में गोले की त्रिज्या a/2 होती है, r बराबर। फिर ऐसे ही बीसीसी में गोले की त्रिज्या फिर वैसे ही बीसीसी में गोले की त्रिज्या √3a/4
4 होता है, √3a/4 होता है। फिर FCC में गोले की त्रिज्या a/2√2 यानी कि a/2√2 होती है, तो 2√2a/4। इकाई सेल में गोले की त्रिज्या r बराबर a/2 होती है और BCC में गोले की त्रिज्या √3a/4 होती है और FCC में 2√2a/2√2 होती है और यानी कि √2/4a। पैकिंग की प्रगुणता या संकुलन क्षमता। पैकिंग की प्रगुणता क्या है? किसी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा जितने स्थान अधिकृत किया जाता है उसी को पैकिंग की प्रगुणता कहा जाता है। ठीक है, पैकिंग की प्रगुणता बराबर इकाई सेल के अंदर गोले का आयतन बटा में इकाई सेल का कुल आयतन। इसमें जो गोले उपस्थित होते हैं इसका आयतन और फिर इसके कुल आयतन गुना में 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बताते हैं कि पैकिंग की प्रगुणता सरल इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता सरल इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता 52% होती है और रिक्त स्थानों की प्रतिशत सरल इकाई सेल में पैकिंग की प्रगुणता 52% होती है और रिक्त स्थान 48% होती है, 48%। वैसे BCC में पैकिंग की प्रगुणता 68% होती है और रिक्त स्थानों की प्रतिशत 32% होती है। फिर FCC में पैकिंग की प्रगुणता 74% और रिक्त स्थान की प्रतिशत 26% 26% होती है। नेक्स्ट देखिए, त्रिज्य अनुपात क्या है? त्रिज्य अनुपात धन आयन और ऋण आयन के त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहते हैं। जैसे आपका सरल इकाई सेल में आयनिक ठोस का मान 0.732 जब रहता है तो उसका समन्वय संख्या 8 होता है, जबकि 0.732 और 0.414 के बीच रहता है तो उसमें समन्वय संख्या 6 होती है। फिर उसके बाद है जब 0.0225 और 0.414 के बीच रहती है तो उनका समन्वय संख्या 4 होता है। देखिए ऐसे R प्लस बटा R माइनस 0.732। ठीक, तो इसमें समन्वय संख्या आयनिक ठोसों का समन्वय संख्या जो होगा
वाट होगा। समन्वय संख्या 8 होगा। जब ऐसे 0.0732 यहाँ 0.0732 के बीच 0.414 और 0.732 ऐसे ही रहता है, तो इसका समन्वय संख्या 6 होता है। और फिर ऐसे 0.0225 है और 0.414 के बीच जो रहता है, तो उसका समन्वय संख्या आपका 4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्रिस्टल के अपूर्णता या दोष। जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई कण अपने स्थान से गायब हो जाता है या फिर उसी क्रिस्टल में अंतराली स्थान में जाकर वही चला जाता है, तो उसी को क्रिस्टल के अपूर्णता या दोष कहते हैं। क्रिस्टल के अपूर्णता या दोष, जब किसी क्रिस्टल जालक में से कोई कण गायब हो जाता है या फिर उसी क्रिस्टल के अंतराली स्थान में चला जाता है, तो उसी को क्रिस्टल के अपूर्णता या दोष कहते हैं। ठीक है। क्रिस्टल में उत्पन्न दोष या जो भी दोष उत्पन्न होता है वह उसके ताप पर निर्भर करता है। तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष 3 प्रकार के होते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। ये लिख देते हैं। स्टोकियोमेट्रिक दोष, स्टोकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष और तीसरा है अशुद्धता दोष। फिर नेक्स्ट तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।